दोस्तों, क्या आपको विश्वास है चुड़ैल होती हैं? क्या आप लोग चुड़ैल की सच्ची डरावनी कहानी पर विश्वास रखते हैं? आज हम आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी बताते हैं। दोस्तों, आज से जब कुछ समय पीछे चलो तो याद आएगा हमें जब लोगों के डर में डर होता था। रात को अगर कोई औरत रोटी और प्याज मांगे तो उसे मत देना, ऐसा हर कोई बोलता था। और लोगों के मन में इतना डर बैठा था कि कोई भिखारी अगर दिन में रोटी और सब्ज़ी मांगने आता तो उसे मना कर देते थे। ये कहानी भी 2007 की है, जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। राजस्थान में और भी कई शहरों में जब लोग बोलते थे कि रात में अगर रोटी और प्याज मांगने आ जाए, कोई भी आए तो उसे मत देना। दोस्तों, सबसे अलग था इसका सॉल्यूशन और वो ढूंढा गया 1990 के दशक से। 1990 में भी चुड़ैल होती थी और कुछ ऐसा ही घटित हुआ था। ये कहानी कर्नाटक के छोटे से गांव से है। ये कहानी बहुत ही फेमस हुई, जो पेपर में हर जगह छा गई थी। रोडों और गलियों में ये कहानी छा गई थी। छोटे से गांव के लोगों का मानना था कि यहाँ पर रोज़ एक चुड़ैल आती है। वो रात को 12 से 5 के बीच में आती है, घर के बाहर जाकर मदद मांगती है, दरवाज़ा खटखटाती है। इस आवाज़ में खटखटाती है कि जैसे कि कोई घर का ही सदस्य ही हो। अगर कोई दरवाज़ा खोल देता है तो वो उस रात मारा जाता है। दोस्तों, इसी तरह से रोज़ एक मौत होती है। इसी कारण से सबसे बड़ा प्रश्न बन गया था, चुड़ैल का अंत आखिरी कौन है? ये चुड़ैल और ये हमारे ही गांव पर हमला क्यों कर रही है? ऐसा गांव वालों का कहना था और गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत ही परेशान थे। इसी कारण से सबसे बड़ा आदमी गांव वालों को इस चुड़ैल के बारे में बताता है। फिर सब लोग मिलकर जाकर गांव के लोगों ने पंडित से पूछा तो पंडित ने बताया, ये चुड़ैल तुम्हारे गांव से बदला लेने आई है, क्योंकि तुमने इस चुड़ैल को मारा था। पंडित जी ने जैसे ही इतना कहा तब गांव वालों ने सोचा तो उन्हें याद आया कि हाँ, उन्होंने एक औरत को कुछ महीने पहले मार दिया था, क्योंकि वो बच्चों की बलि चढ़ाती थी। वो औरत बहुत ही ख़तरनाक काम करती थी, इसलिए गांव वालों ने उसे मार डाला था। वो काला जादू करती थी और उसी कारण उस औरत को मारना पड़ा था। उस पंडित ने एक रास्ता निकाला कि अगर पूरा गांव अपने घर के बाहर नालेबा लिख देगा तो चुड़ैल नहीं आएगी। नालेबा का असली मतलब कल आना होता है। और ये शब्द इतना कमाल का हो गया, उस दिन से चुड़ैल ने आना ही एकदम बंद कर दिया। और दोस्तों, उस गांव में मौत होनी बंद हो गई। लेकिन उस दिन चुड़ैल ने फिर आना शुरू कर दिया था। जब नालेबा किसी कारण से मिट गया था तो फिर चुड़ैल का सिलसिला शुरू हो गया था। फिर तब उस गांव के लोगों ने मेहंदी के हाथ का निशान अपने घर के बाहर लगाने शुरू कर दिए। वो मेहंदी के हाथ किसी कुमारी कन्या से लगवाते थे, जिसका असर चुड़ैल पर कुछ ऐसा हुआ। मेहंदी के हाथ का असर हुआ, उसका आना, चुड़ैल का आना बिल्कुल बंद हो गया। और ऐसा कहते हैं कि वो चुड़ैल, उस मेहंदी के हाथ से वो चुड़ैल मर गई। गांव वालों का ये मानना था कि ये मेहंदी के हाथ से वो चुड़ैल मर गई। नालेबा आइडिया लेके ही
लोगों ने 2007 में अपने घर के बाहर मेहंदी के हाथ लगाने शुरू कर दिए, जिसके कारण चुड़ैल उनके घर नहीं आती थी। आप सब लोगों को मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर 1990 वाली चुड़ैल मरी थी या नहीं मरी थी। जो 2007 में चुड़ैल घूम रही है, ये आखिर कौन सी चुड़ैल है? दोस्तों, अगर आपको पता है कि ये कौन सी चुड़ैल है तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी कैसी लगी ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, चलिए चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, एक बार की बात है, महेश अपने मामा के घर गया हुआ था। दरअसल वहाँ महेश की बुआ की शादी थी और वैसे भी महेश अक्सर वहाँ जाता रहता था, पर हर बार वो एक ही बात बार बार पूछता था कि ऊपर छत का कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। तो जवाब में उसे एक ही बात सुनने को मिलती थी कि बेटा वो स्टोर रूम है इसलिए बंद रहता है। पर यहाँ आप सभी एक बात ध्यान रखना दोस्तों, और वो ये बात है कि बच्चों को अगर अक्सर जिस चीज़ के लिए मना किया जाए तो बच्चे उसी काम को ही ज़रूर करते हैं। फिर दोस्तों, घर में खुशी का माहौल था। अक्सर शादी ब्याह में घर पर कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो सोने की व्यवस्था थोड़ी अलग हो जाती है। उन दिनों गर्मी भी बहुत थी, तो पहली रात महेश ने जैसे तैसे नीचे गुजार ली, पर उसका मन अब भी वही था। जो ऊपर कमरा बना था उसका मन वही था। फिर महेश ने सोचा अगर ऊपर का कमरा खुला होता तो अपने दोस्तों के साथ ऊपर से ज़रूर सोने जाता। फिर दूसरे दिन मामा को घर से बाहर जाना पड़ा तो महेश ने चुपचाप मामी से चाबी ये कहकर ले ली कि मामा ने कहा है कि वहाँ से कुछ सामान है जो बाहर निकालना है, ऊपर का कमरा खाली करना है। फिर दोस्तों, मामी इतनी बिजी थी कि काम के चक्कर में भूल ही गई और चाबी महेश को दे दी। महेश चाबी लेकर खुश तो बहुत था, पर यह नहीं जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। आखिर गलती उसकी भी नहीं थी, बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं। महेश ने जल्दी से जाकर ऊपर कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक चारपाई रखी हुई थी और पूरा कमरा बाहर के मुताबिक हल्का ठंडा था, जबकि बाहर तेज़ धूप थी। महेश अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन उसी कमरे में रहा। कई बार तो उसके दोस्तों ने उसे बताया कि खिड़की बार बार अपना आप बंद हो जाती है और फिर खुल जाती है। तो महेश ने कहा कि हवा से है, कोई वैसी बात नहीं है, और तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो। महेश ये बात कहकर सो गया और सारे दोस्त सो गए। फिर धीरे धीरे रात घिरने लगी और महेश नीचे चला गया था ये चेक करने की कहीं मामा को तो पता नहीं चल गया, पर मामा तो रिश्तेदारों के पीछे लगे हुए थे। महेश चुपचाप ऊपर के कमरे में जाकर लेट गया और तब तक मेरे दोस्तों को भी नींद आ गई थी, पर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चादर खींची हो। मैंने नींद में ही चादर ऊपर खींच ली। मैं जानता था वो मेरे दोस्त मेरे साथ खेल रहे हैं। मैं चुपचाप लेट गया ये बोलकर कि परेशान मत करो वरना मामा आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर सब शांत रहे कि अचानक मेरी चादर किसी ने फिर से खींची और मेरी पैरों की उंगलियों को ज़ोर ज़ोर से दबाया। मैं बोलता रहा कि मत करो प्लीज़, सोने दो।
कि तभी एक सफ़ेद परछाई मेरे मुंह के सामने से आ गई और मैं ज़ोर से चिल्लाया। मेरी आंखें बंद थीं तो मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया और बोलने लगे कि क्या हुआ महेश, क्या हुआ तुझे। दोस्तों, मेरे पूरे चेहरे पर पसीना था। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया था कि तभी अचानक मामा ऊपर आ गए और हम सबको नीचे ले गए और मुझे पानी पिलाकर प्यार से पूछा। और फिर मैंने मामा को पूरा वाक़या बताया कि कैसे कैसे मैंने मामी से चाबी ली और फिर हम लोग ऊपर गए और फिर मैंने कैसे उस सफ़ेद वाले कपड़ों में लिपटी हुई आत्मा को देखा था। और फिर महेश ने बताया कि मामा पता नहीं कि वो आत्मा थी या फिर भूत था, बस मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि वो सफ़ेद कपड़ों में था। महेश की बात सुनकर फिर मामा ने बताया कि उस कमरे में एक किराएदार रहता था जिसने फांसी लगा ली थी, पर वो आदमी बुरा नहीं था, बस चुपचाप रहता था, इसलिए शायद आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये किस्सा हमारे साथ भी हो चुका है, इसलिए हमने वहाँ ताला लगाया हुआ था ताकि कभी कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों, इसके बाद मामा ने शादी हो जाने के बाद रिश्तेदारों के कहने पर वो कमरा तोड़वा दिया और उसका सारा मलबा शमशान घाट में फेंकवा दिया। तब से वहाँ सब कुछ ठीक हो गया। फिर मामा के घर में कोई भी भूत वगैरह नहीं रहा। फिर महेश की भी तबीयत सही हो गई। दोस्तों, ये दोनों कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद इसी तरह की हॉरर डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।